मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुमंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरिः। मैं पंडित दिनेश पांडे, पुजारी नवदुर्गा माता मंदिर सराबा नगर लुधियाना। ये जो सावन महीना है बहुत ही परम और पवित्र महीना है। आज 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, ये भोले बाबा का जो महीना है, ये जो मास है, ये भोले बाबा को अर्पित है, भोले बाबा को समर्पित है। कहते हैं देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक इस संसार का जो पालन करते हैं वो भोले बाबा करते हैं। विशेष करके सावन महीना भोले बाबा को बहुत प्रिय है। सावन पावन दोनों जो शब्द हैं बस एक ही जैसे कहते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया कि कुंवारी कन्याएं भी करती हैं तो सुहागन भी करती हैं। कुंवारी कन्याओं के व्रत में ये होता है कि उनको एक सुंदर वर भोले बाबा जैसा और एक सुंदर घर की प्राप्ति हो, और जो सुहागन करती हैं तो उन पे भोले बाबा की कृपा बनी रहे और उनको गौरव मैया जैसा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। उनका सुहाग जो है वो जो सदा अमर रहे, अजर रहे, ऐसा भोले बाबा से आशीर्वाद। और भोले बाबा जैसे कहते हैं कि एक पति पत्नी का जो संबंध है, जो एक पवित्र संबंध है, वो भोले बाबा जैसा होना चाहिए, गौरा मैया जैसा होना चाहिए। ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार हर परिवार में बना रहे, ऐसे दोनों के व्रत करने का ये महत्व है। भोले बाबा के व्रत की बड़ी सुंदर महिमा है। सोमवार का व्रत है, 4 सोमवार इस सावन में प्राप्त हो रहे हैं, तो चारों सोमवार का व्रत करना है। जिन लोगों को 5 सोमवार करते हैं जैसे, तो वो अगले महीने का 5 सोमवार लगातार ही वो कर लेंगे, उनके 5 सोमवार की प्राप्ति हो जाएगी। और भोले बाबा को इस सावन के पावन महीने में हर दिन 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। हर घर से 1 लोटा जल। कहते हैं कि मन में ना कोई हो छल, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। मन में किसी प्रकार से कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। शास्त्र भी ऐसे कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मही पावा, वहीं कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा शास्त्रों का कहना है कि निर्मल मन हो, जितना हो सके अपने मन को निर्मल बनाते जाइए, निर्मल बनाते जाइए, एक दिन तो बन ही जाएगा। सबसे बड़ी और गहरी बात है कि जिसका मन निर्मल है वो भगवान से तनिक रत्ती मात्र भी वो दूर नहीं है, वो भगवान के बहुत करीब है और भगवान उसके करीब है। कहीं नहीं ढूंढना है तो भोले बाबा को जल चढ़ाना, भोले बाबा को बिल्वपत्री, भांग, आक, धतूरा चढ़ाना, भोले बाबा का अभिषेक करना दूध से, गन्ने के रस से, शक्कर से, शहद से और शक्कर से, कहते हैं कि फलों के जूस से, अलग अलग द्रव्यों से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए, शास्त्रार्चन करना चाहिए। भोले बाबा के ये शिवमय महीना है, सावन है, और सावन भोले बाबा को बहुत प्रिय है। पूरा ये जो समस्त संसार है देखिए पूरा हरा भरा हो जाता है। तो भोले बाबा को, गौरा मैया को हरियाली भी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है हरियाली। तो कहते हैं कि इस सावन के पावन महीने में यदि भोले बाबा का अभिषेक किया जाए वेद मंत्रों से, अगर भोले बाबा का अभिषेक होता है ब्राह्मणों के द्वारा, तो बहुत ही पुण्य अर्जित करने वाला वो व्यक्ति होता है। कहते हैं जहाँ पे शिवलिंग का, पार्थिव लिंग का जहाँ पे निर्माण होता है वो घर घर नहीं रह जाता है। कहते हैं वो जो घर है वो आप ऐसे मानिए कि कैलाश हो जाता है, वो भगवान भोले बाबा का स्थान हो जाता है। ऐसा मैंने गुरुओं से सुना है, ऐसे मैंने संतों से सुना है कि बहुत ही पुण्यदायी होता है। जिस घर में शिवलिंग का निर्माण होता है वहाँ पे किसी भी क्लेश का स्थान नहीं रह जाता है, किसी भी दुख का, दरिद्र का स्थान नहीं रह जाता है। तो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर दिन भोले बाबा को जल अर्पित करें। बिल्वपत्री, भांग, आक, धतूरा, जितना हो सके भगवान का भोग अर्पण करें। ये समस्त पुण्य को अर्जित करने के लिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्रत में और क्या करना चाहिए, क्या नहीं? विशेष करके कि हमें दूसरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, जो गलत चीज़ें हैं, जो भी हमें लगे। जैसे व्रत है तो व्रत अपने आप में संयम है, संयम को ग्रहण करने के लिए होता है। तो अपने आप को संयमित रखें। जो अपने आप को संयमित रखता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। तो शुभ कार्य जैसे शुभ दिन क्या? हाँ, शुभ दिन जैसे भोले बाबा के लिए सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, भोले बाबा के पूजन के लिए प्रदोष हो गया,
मासिक शिवरात्रि हो गई, ये सब भोले बाबा के लिए पूजन के लिए बहुत पुण्यदायी तिथि हैं। प्रदोष भी भोले बाबा को प्रिय है। सुबह भी भोले बाबा का पूजन करिए और शाम का समय जो अभी समय है 6:30 से लेके मान लीजिए 7:30 बजे तक सूर्यास्त होता है, तो ये संध्या का जो समय है बहुत प्रिय है भोले बाबा को, बहुत प्रिय है।